नमस्कार, VTV समाचार में आपका स्वागत है। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 1 साल के कार्यकाल को पूरा कर लिया है, जिसके तहत मऊ जिला प्रशासन द्वारा योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए लोक कल्याण मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के चारों विधानसभा में से 3 बीजेपी विधायकों का बैनर पर नाम दर्ज किया गया है, जबकि लगातार 5 बार से सदर विधानसभा सीट की जनता के दिलों पर राज करने वाले बसपा विधायक मुख्तार अंसारी के साथ भेदभाव किया गया है, जिसके बाद पूरे जिले में इस भेदभाव की चर्चा की जा रही है। इस मामले में घोसी के बीजेपी विधायक फागू चौहान ने कहा कि मुख्तार अंसारी से प्रेम कम करिए। वहीं विधायक पुत्र अब्बास अंसारी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा हैं और बीजेपी सांप्रदायिक व सामंतवादी विचारधारा की पार्टी है। वो तक ने कह दिया कि वो विधानसभा में हाजिर नहीं रह सकते, तो जो है क्या लगे यहाँ कहीं नहीं है, तो जो है आप लोग कहे जो है और मुख्तार अंसारी पे प्रेम थोड़ा कम करो आप लोग पत्रकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार का 1 साल पूरा होते हुए मना रही है। सबसे पहली चीज देखिए, वो जनता के दिए हुए बहुमत का 1 साल नहीं पूरा होते हुए मना रही है, वो अपना 1 साल मना रही है, अपनी खुशी मना रही है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये काम रहा है और ये उनका कार्यशैली है कि जो भी लोग बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी की परेशानियों को, उनकी आवाज़ को उठाते, उनके नाम को दबाया जाए। और आप सब जानते हैं बखूबी तरीके से कि विधायक मुख्तार अंसारी साहब हमेशा से गरीबों की मान सम्मान और इज्जत आबरू की लड़ाई लड़ते आए हैं और सभी तबके के लोगों की, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसके आवाज़ उठाते आए हैं। तो अब इनके विचारों से मुख्तार अंसारी साहब का विचार नहीं मिलता, क्योंकि सांप्रदायिक और सामंतवादी विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की। तो अब इस विचारधारा के मंच पर अगर मुख्तार अंसारी साहब का नाम आ जाएगा तो इनको बर्दाश्त नहीं होगा। तो यही वो कारण था कि इन्होंने ये फैसले लिए। और ये देखिए, ये फैसला सिर्फ विधायक जी का नाम लिखने ना लिखने की बात नहीं है। विधायक जी एक विधायक है, जनता ने मैंडेट देकर के उनको विधायक चुना है। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आप सिर्फ एक विधायक को नहीं नकार रहे हैं, बल्कि पूरे मऊ सदर जनता की जो उम्मीदें हैं, जिस इंसान को उम्मीदों से उन्होंने चुन करके अपना विधायक 5वीं बार लगातार बनाया है, आप उस पूरी जनता को एक तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। तो मऊ की जनता को तो नजरअंदाज कर ही रहे हैं, प्रदेश के क्या हाल है जनता को नजरअंदाज करना ये देख ही रहे, और देश में क्या हो रहा है आप देख ही रहे। तो ये कोई इनके लिए नई बात नहीं है, ना ही कोई ऐसी बात है कि इनके लिए बड़ी बात है। ये करते आए हैं और आगे करते रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि एक तरफा मतलब इन्होंने किया, जैसा देश भावना से या वेश भावना से लेकर उठकर, जबकि करते सबका विचार सबका विकास। ये देखिए, कतनी और करनी में बड़ा फर्क है। अब ऐसे तो मैं अगर वादों की फेरिस्तों की बात करूं तो आप बताइए, खुद ही आप भी जानते होंगे, चाहे 15 लाख रुपया लोगों के घर आने से हो, चाहे नौजवानों को हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी हो, चाहे किसानों का कर्जा माफ हो, चाहे बाहर से विदेशों से काला धन वापस हो, ये जितने भी वादे हैं ये खोखले वादे हैं, जुमलेबाजी। तो जुमलेबाजी की पार्टी, जुमलेबाजी की सरकार कभी भी धरातल पर उतर कर काम नहीं कर पाएगी। और इसीलिए आज ये हालत है कि आप उत्तर प्रदेश में देखिए कि सिटिंग मुख्यमंत्री और सिटिंग उप मुख्यमंत्री की सीटें आप हार रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज गया है आवाम की ओर से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोगों को कि अब भी समय है, संभल जाइए और आवाम को आवाम की तरह ट्रीट करने लगिए, गुलाम की तरह मत ट्रीट कीजिए। ये लोकतंत्र है और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया है। इस संविधान के हिसाब से चलिए और लोकतंत्र को बहाल कीजिए, अपने आप देश तरक्की करने लगेगा।